हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार पीजीटी ज्योग्राफी के संबंध में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार पीजीटी में जो प्रोविजनल आंसर की है सेकंड वाली, ये दूसरी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। जो भी लोग आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उसको सुधार करके ये पुनः सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है। और इसमें दोस्तों आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। कुल 17 प्रश्नों पे परिवर्तन हुए हैं। 17 प्रश्नों में अभी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से प्रश्न और कौन कौन से ऑप्शन बदले गए हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग अब तक तो मिला ही लिए होंगे। तो आइए पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न में बदलाव हुआ है और किन प्रश्नों पे अभी आवश्यकता है बदलने की। फ़िलहाल आइए पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेट नंबर ए, और सेट नंबर ए ही ऑफिशियल आंसर की दी गई है। और आप लोग अपने अपने प्रश्न से अपने अपने सीरीज़ से मिला लीजिएगा इसको, मैं इसी की चर्चा करूंगा। तो इसमें सबसे पहले चेंज किया गया है प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 यहाँ पर है दोस्तों। जो औसत वाला सवाल था, ये 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो इसमें ये 23 हो जाएगा। पहले ये 20 था, इसको चेंज करके सी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारा अगला है 45 नंबर। तो 45 नंबर को देख लेते हैं। ये 45 नंबर दोस्तों यहाँ रहा। 45 नंबर निम्न में से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो इसमें अंतरिक्ष रॉकेट माना था, किसी किसी सीरीज में तीरंदाजी भी माना था, जैसे कि डी सीरीज में तीरंदाजी दिया था, बी वाले में भी। तो इन सबको हटा करके इसने 45 का डी मान दिया है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 54 आता है। 54 को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 54। ये तो सभी लोग जानते हैं, गलत ही दिया था इसको। तो इसमें हो जाएंगे हमारे अजाली और समनी। ठीक है। इसमें इसके पहले इसने सी माना था, जिसको चेंज करके ये ए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसने चेंज किया है प्रश्न नंबर 70 को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 70 हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा? तो इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जबकि इसमें कहीं कोई ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या माना गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। और इसके बाद ये 4 प्रश्न रहे हमारे जीएस में जिनका बदलाव हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी दोस्तों यहाँ शुरू होती है प्रश्न नंबर 71 से, और इसमें बदलाव हुआ है ज्योग्राफी में सीधे 81वें प्रश्न पे। तो 81 नंबर पे ये रहा हमारा 81 नंबर यहाँ पे दोस्तों रहा। ये चट्टानों का दाब व ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है? तो इसमें कायांतरण मान लिया गया है। कायांतरण इसके पहले था ये ऑप्शन, इसको चेंज करके ये कर दिया गया है कायांतरण, यानी रूपांतरण। ठीक है। अब इसके बाद चेंज किया गया दोस्तों 89 चेंज किया गया है। तो 89, तो दोस्तों ये रहा हमारा 89। पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो पहले इसमें मारा गया था भांडेर, लेकिन अब इसको बदल करके बुंदेलखंड कर दिया गया है। ठीक है। बुंदेलखंड चेंज हुआ गया है। इसके बाद आते हैं हम 91 पे, यानी 91 चेंज हुआ है। तो 91 हमारा है दोस्तों। ये भूस्खलन का प्रमुख कारण है। तो भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या माना इसमें? उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी है, यह भी है और यह भी है। तो एक से अधिक अधिकतर लोगों ने यही डी ऑप्शन मारा था, तो सबका सही हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 95। तो 95 ये रहा हमारा दोस्तों। तो 95 में पहले इसने सी को माना था, लेकिन अब इसने डी कर दिया। डी को सही उत्तर मान दिया इसने, पहले सी था। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 99, यानी 99। तो 99 देख लेते हैं। 99 दोस्तों दिया है कि जयपुर भारत के किस स्थलाकृत प्रदेश में स्थित है? तो पहले इसने उत्तर दिया था प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, लेकिन अब इसने उत्तर चेंज करके कर दिया है उत्तरी मैदान। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 105। ठीक, 105 को देख लेते हैं। 105 कहाँ है? तो ये रहा हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 105। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो इसके पहले इसने माना था इसको नवनियतवादी को, लेकिन इसको चेंज करके इसने कर दिया है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कर दिया है। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर हमारा है 108। 108 चेंज हुआ है। तो 108 को देख लेते हैं। ये लिखा है आर्मीनिया। आर्मीनिया क्या है? तो ये एक देश है। इसमें पहले डी माना था, लेकिन उसको चेंज करके ये कर दिया है बी वाला ऑप्शन। इसके बाद आते हैं सीधे प्रश्न नंबर 110 पे। तो प्रश्न नंबर 110 कहाँ है? ये प्रश्न नंबर 110 है। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उदाहरण है। तो 110 को ये पहले ए माना था, इसको हटा करके ई कर दिया है।
ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 116 पे। तो प्रश्न नंबर 116 हमारा है 115, 116। ये 116 है। इसने ये जो क्रम लगाना था, ये क्रम पहले इसने माना था ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लेकिन अब इसको हटा करके इसने बी वाला ऑप्शन सही कर दिया है। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 130 पे आते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 130। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच में प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन कर दिया गया है ई। इसके पहले इसने सोलोनोग्राफ माना था, लेकिन इसको अब इसका सही उत्तर है ई। इसके बाद प्रश्न नंबर 141, ये है हमारा प्रश्न नंबर 141। कह रहा है कि धारा निम्नलिखित से प्रभावित नहीं होती। तो प्रभावित नहीं होती किससे? इसने उत्तर मान लिया है खारापन। इसके पहले सी माना था, लेकिन अब इसने चेंज करके इसको ए कर दिया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 143 को देख लेते हैं। तो 143 है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ हैं? तो विश्व में सर्वाधिक चरवाहे इसके पहले इसने माना था दक्षिणी अमेरिका, लेकिन सबसे अधिक अफ्रीका में है। इसको मान लिया गया, ये सही उत्तर है अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद हमारा चेंज हुआ है 145 नंबर। प्रश्न नंबर 145, किसी भू उपयोग जनरेटर होता है। तो भू उपयोग जनरेटर क्या होता है दोस्तों? तो 145 का इसने पहले बी माना था, इसको चेंज करके डी कर दिया है। तो इसका सही उत्तर डी हो गया है, अब इसको चेंज कर दिया है। तो ये रहे कुल 17 प्रश्न जिसमें बदलाव किया गया है दोस्तों। और कई लोग कह रहे हैं कि रेलवे जोन का इसने चेंज नहीं किया है, वो 16 नहीं होना चाहिए, वर्तमान में 19 हो चुका है। तो उस पर आपत्ति लोग कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और अन्य जगह इसमें 16 ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग मिला चुके होंगे कितना आपका सही हो रहा है। आप सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में पहले अपना नंबर लिखें, फिर उसके बाद कैटेगरी लिखें और किस राज्य से हैं वो लिखें। ये 3 चीज़ें लिखें, नंबर, कैटेगरी और राज्य। इन तीनों को लिख करके कमेंट करें, ताकि ये अंदाज़ा लगे कि क्या स्थिति है, कितनी तक नंबर जा सकता है, घट बढ़ सकता है, क्या कट ऑफ कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।